क्या हो अगर एआई हमारी तरह सोच सके, देखकर? मतलब हम सब चैट जीपीटी जैसे एआई से टेक्स्ट में जवाब पाने के तो आदी हैं ही, लेकिन सोचिए अगर वो सिर्फ जवाब बताए नहीं, बल्कि हमें दिखाए तो। जैसे मान लीजिए एआई से एक मुश्किल ज्यामितीय पहेली हल करने को कहे और वो हमारी आंखों के सामने ही एक पेंसिल से रेखाएं, कोण और फिर आखिर में जवाब बनाते हुए पूरा वीडियो दिखा दे। यही यही मूल आइडिया है एक जबरदस्त नए रिसर्च का, जिसे ये लोग कह रहे हैं वीडियो के जरिए सोचना या थिंकिंग विथ वीडियो। ये कहता है कि एआई अब सिर्फ शब्दों और अस्थिर तस्वीरों से आगे बढ़ रहा है, एक नए लेवल पर जहां वो गतिशील तर्क कर सकता है। तो इस तरह सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? पहले जो तरीके थे उनमें क्या कमी थी? देखिए, जो मौजूदा तरीके हैं ना, उनमें कुछ दिक्कतें तो हैं। जैसे बड़े भाषा मॉडल एलएलएम्स, वो टेक्स्ट के साथ सोचते हैं, अमूर्त चीज़ों में, भाषा में, तर्क में कमाल के हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो भौतिक दुनिया से जो हम देखते हैं उससे कटे हुए हैं, वो देख नहीं सकते। दूसरी तरफ विजन लैंग्वेज मॉडल हैं, वीएलएम्स, वो तस्वीरें समझ सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं, पर वो स्थिर हैं। जैसे कोई तस्वीर होती ना, बस एक पल। वो प्रक्रियाएं, मतलब समय के साथ जो बदलाव होते हैं या एक चीज़ दूसरे में कैसे बदलती है, वो समझने में उन्हें मुश्किल होती है। हाँ, ये कुछ ऐसा हुआ जैसे एक बहुत बुद्धिमान दार्शनिक हो जो देख नहीं सकता और एक बेहतरीन फोटोग्राफर हो जो गति को महसूस नहीं कर सकता। दोनों अपनी अपनी जगह कमाल है, पर दुनिया की पूरी तस्वीर शायद किसी के पास नहीं। बिल्कुल सही कहा। टेक्स्ट और विजन जैसे अलग अलग डब्बों में बंद हैं, खासकर जब हमें ऐसी प्रक्रियाएं समझनी या समझानी हो जिनमें टाइम के साथ बदलाव होता है, जैसे कोई भौतिक प्रयोग हो या कोई चीज बन रही हो। तो यहीं पर वीडियो के जरिए सोचना का आइडिया आता है ना? ये एआई को सिर्फ वीडियो देखने के बजाय अपनी विचार प्रक्रिया दिखाने के लिए वीडियो बनाने को कहता है। ये कैसे काम करता है फिर? हाँ, तो इस आइडिया को परखने के लिए रिसर्चर्स ने एक उन्नत पर काल्पनिक मॉडल की कल्पना की। उन्होंने उसे नाम दिया सोरा 2। ये जरूरी है याद रखना कि ये मॉडल असल में है नहीं, ये बस इस रिसर्च के लिए क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट की तरह है। ये जो काल्पनिक सोरा 2 मॉडल है, ये गतिशील क्रियाओं की कल्पना कर सकता है और उन्हें वीडियो में बदल सकता है। ओह! मतलब ये एआई खुद को एक भूल-भुलैया से रास्ता बनाते हुए दिखा सकता है, या मान लें शीशों से टकराती हुई लाइट का रास्ता बना के दिखा सकता है, या फिर व्हाइट बोर्ड पर गणित की कोई प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए। कमाल है। तो इसमें टेक्स्ट और विजुअल अलग अलग नहीं रहे, वो एक ही गतिशील सोच की धारा में मिल गए। हाँ, लक्ष्य तो यही है। और ये जो नई काबिलियत है, इसको परखने के लिए टीम ने एक नया टेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया, वीडियो थिंक बेंच। ओह! वीडियो थिंक बेंच। इसमें ऐसी पहेलियां हैं जो खास तौर पर इसी तरह की वीडियो आधारित सोच को टेस्ट करने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, दिलचस्प है। तो किस तरह की पहेलियां थी इसमें? इसमें मोटे तौर पर दो तरह के काम थे। पहले थे दृष्टि केंद्रित, यानी विजन सेंट्रिक। ये ऐसी पहेलियां थी जो मुख्य रूप से देखकर तर्क करने पर आधारित थी, जिन्हें अक्सर शब्दों में बताना भी मुश्किल होता है। जैसे आईबॉलिंग गेम्स, जहां एआई को देखकर अंदाजा लगाना होता है। मान लीजिए एक लाइन का बीच का पॉइंट कहाँ है, या दो चीजों में कितनी दूरी है, या फिर रंगों या आकृतियों में छुपे हुए पैटर्न पहचानना। इसमें ARC AGI-2 जैसी अमूर्त तर्क पहेलियां भी थीं, जो पैटर्न में बदलाव को समझने की क्षमता जांचती हैं। समझ गई। मतलब वो काम जहां देखकर समझना ज्यादा जरूरी है शब्दों से ज्यादा। और दूसरी तरह के काम क्या थे? दूसरी तरह के काम थे पाठ केंद्रित, यानी टेक्स्ट सेंट्रिक। ये अपनी जानी पहचानी गणित या तर्क की समस्याएं थीं, जैसे ग्रेड स्कूल लेवल की गणित की समस्या है या हाई स्कूल लेवल की थोड़ी मुश्किल समस्याएं। लेकिन मजेदार बात ये थी, मतलब ट्विस्ट ये था कि एआई को जवाब सिर्फ टेक्स्ट में नहीं देना था, उसे एक वीडियो बनाना था जिसमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स दिखाएं और साथ ही ऑडियो में बोलकर फाइनल जवाब भी बताएं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। यानी एआई को सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी थी, बल्कि उसे सॉल्व करते हुए दिखाना भी था। तो नतीजे कैसे रहे? क्या ये काल्पनिक सोरा 2 मॉडल उम्मीदों पर खरा उतरा? नतीजे कह सकते हैं काफी चौंकाने वाले थे, खासकर कुछ एरिया में। विजन सेंट्रिक कामों पर सोरा 2 ने वाकई कमाल का प्रदर्शन किया, खासतौर पर उन पहेलियों में जहां ज्यामिति या भौतिकी की समझ, एक तरह की इंट्यूशन की जरूरत थी। जैसे वो अंदाजा लगाने वाले खेल जिनकी बात हुई थी। अंदाजे से बताना, उसमें 70%। ये उस समय के सबसे अच्छे विजन मॉडलों से कहीं बेहतर था, जो ऐसे कामों में 30% से भी कम स्कोर कर रहे थे। वाह! तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉडल सिर्फ तस्वीरें नहीं पहचान रहा,
बल्कि उसमें ज्यामिति और भौतिकी की एक बेसिक समझ बन रही है, जैसे लाइट कैसे चलती है या आकार एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। ये दिखाता है कि उसमें ज्यामितीय और भौतिक तर्क की कुछ क्षमताएं उभर रही हैं। वो किरणों के आगे बढ़ने और टकराने का अनुकरण कर सकता है। विजुअल पहेलियों पर भी उसने पैटर्न पहचानने में अच्छी क्षमता दिखाई, खासकर शेप्स बनाने वाली पहेलियों में। अमूर्त तर्क वाली पहेलियों जैसे ARCAGI2 पर प्रदर्शन उतना ऊंचा नहीं था, पर दूसरे टॉप मॉडलों के बराबर ही था, जो दिखाता है कि उसमें बेसिक अमूर्त तर्क की क्षमता है, भले ही अभी शुरुआती हो। ठीक है, तो विजुअल कामों में तो इसने कमाल किया, पर उन टेक्स्ट आधारित समस्याओं का क्या हुआ? गणित और तर्क वाली पहेलियां। यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सच कहूं तो सबसे बड़ा सरप्राइज इन्हीं टेक्स्ट आधारित समस्याओं से आया। इस वीडियो मॉडल ने उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत गणित और तर्क कौशल दिखाया। सच में? एक वीडियो बनाने वाला मॉडल गणित में इतना अच्छा निकला? ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये वाकई चौंकाने वाली बात थी। कई मामलों में उसका प्रदर्शन उन टॉप AI मॉडलों के बराबर था, जो खास तौर पर ऐसे कामों के लिए बनाए गए हैं, जैसे ग्रेड स्कूल गणित। GS-M8K पर ऑडियो में बताया गया जवाब 98% से ज्यादा बार सही था, और हाई स्कूल गणित मैथ 500 पर भी ऑडियो सटीकता 90% से ऊपर थी। लेकिन एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? एक मॉडल जो विजुअल पैटर्न और वीडियो बनाने के लिए बना है, वो अचानक गणित में इतना माहिर कैसे हो गया? क्या ये वाकई वीडियो से सोचकर गणित हल कर रहा था, या कुछ और ही चल रहा था पर्दे के पीछे? आपका शक बिल्कुल सही है, और रिसर्चर्स ने भी यही सवाल उठाया। आगे जब विश्लेषण किया गया तो एक बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण बात सामने आई। एक तरह का पर्दे के पीछे का जादूगर। पता चला कि वीडियो मॉडल शायद खुद समस्याएं हल नहीं कर रहा था। तो फिर कौन कर रहा था? ऐसा लगता है कि वो एक शक्तिशाली आंतरिक टूल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे उन्होंने कहा प्रॉम्प्ट रीराइटर। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक और एडवांस्ड LLM है जो स्क्रिप्ट राइटर की तरह काम कर रहा है। वीडियो बनाने से पहले ये रीराइटर प्रॉम्प्ट लेता है, मतलब गणित की समस्या, उसे चुपचाप हल करता है, सारे स्टेप्स पता लगाता है, और फिर एक बहुत डिटेल स्क्रिप्ट तैयार करता है। ये स्क्रिप्ट वीडियो मॉडल को बताती है कि सॉल्यूशन को दिखाने के लिए फ्रेम दर फ्रेम क्या बनाना है, जैसे व्हाइट बोर्ड पर कौन से समीकरण लिखने हैं, किस क्रम में लिखने हैं, वगैरह वगैरह। अरे वाह! तो मतलब वीडियो बनाने वाला कलाकार गणित किसी और एक्सपर्ट से पूछ रहा था और फिर बस उसके डायरेक्शंस फॉलो कर रहा था। ये तो एक तरह से टीम वर्क हुआ, या कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ी चालाकी। हाँ, इसे आप एक बहुत स्मार्ट पाइपलाइन या टीम वर्क कह सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सोरा 2 एक बंद काल्पनिक मॉडल था। रिसर्चर्स उसके अंदर सीधे नहीं झांक सकते थे। इसलिए उन्होंने वॉन 2.5 नाम के एक मिलते जुलते ओपन सोर्स वीडियो बनाने वाले सिस्टम को टेस्ट किया, जिसमें इस रीराइटर को बंद करने का ऑप्शन था। और जब उन्होंने वॉन 2.5 में रीराइटर बंद किया तो गणित और तर्क वाले कामों पर मॉडल का प्रदर्शन लगभग शून्य हो गया। जैसे ही रीराइटर को वापस चालू किया, परफॉर्मेंस फिर से बढ़ गया। ओह, इससे तो ये बात काफी हद तक साबित हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि एडवांस्ड AI अक्सर एक अकेला सुपर ब्रेन नहीं होता, बल्कि खास काम करने वाले मॉडलों की एक पूरी टीम होती है जो मिलकर काम करती है। वीडियो मॉडल विजुअलाइजेशन में अच्छा है, जबकि तर्क वाला हिस्सा कोई और संभाल रहा है। बिल्कुल। रिसर्चर्स ने यह भी जांचा कि कहीं मॉडल ने टेस्ट डेटा सिर्फ रट तो नहीं लिया था। उन्होंने मौजूदा गणित की समस्याओं जैसी ही नई समस्याएं बनाई, बस नंबर बदल दिए। सोरा 2 का प्रदर्शन इन नई समस्याओं पर फिर वैसा ही रहा, तो रटने की संभावना कम हो गई। एक और दिलचस्प बात, उन मामलों में भी जहां सोरा 2 ने सही जवाब दिया, जब वीडियो में दिखाई गई लिखित तर्क प्रक्रिया को देखा गया तो सिर्फ लगभग 14% ही पूरी तरह सही और पढ़ने लायक थे। ज्यादातर या तो पढ़े नहीं जा सकते थे या उनमें लॉजिक की गलतियां थी। ये फिर से उसी आइडिया को सपोर्ट करता है कि फाइनल जवाब शायद रीराइटर से मिला सही हो सकता है, पर वीडियो बनाने वाला हिस्सा खुद तर्क को सही से बनाने में संघर्ष करता है। तो ये तो साफ है कि पर्दे के पीछे काफी कुछ चल रहा है। लेकिन क्या इस AI को और बेहतर बनाने के तरीके भी खोजे गए? क्या इसे सिखाया जा सकता है कि खुद बेहतर सोचे? हाँ, रिसर्चर्स ने 2 दिलचस्प तरीके आजमाए। पहला, उन्होंने पाया कि इंसानों की तरह ही ये AI ज्यादा उदाहरणों से बेहतर सीखता है। इसे फ्यू शॉट लर्निंग या इन कॉन्टेक्स्ट लर्निंग कहते हैं। जब वो अमूर्त तर्क वाली ARCAGI2 पहेली हल करने से पहले मॉडल को कुछ हल किए हुए उदाहरण दिखाए गए, तो उसका प्रदर्शन सुधर गया। जितने ज्यादा उदाहरण दिखाए, उतना बेहतर नतीजा मिला।
यानी अनुभव से सीखना। हाँ। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था आत्मस्थिरता या सेल्फ कंसिस्टेंसी। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मुश्किल सवाल का जवाब देने से पहले आप खुद से कई बार पूछते हैं और देखते हैं कि कौन सा जवाब सबसे ज्यादा बार आता है। उन्होंने एआई से एक ही समस्या के लिए सिर्फ एक वीडियो बनाने के बजाय कई अलग अलग कोशिशें करवाईं, जैसे 5 बार, और फिर फाइनल जवाब पर बहुमत वोट लिया। अच्छा, और क्या इससे फर्क पड़ा? हाँ, काफी फर्क पड़ा। एक खास तरह की आईबॉलिंग पहेली थी, आंख कनेक्ट पजल। उसके लिए इस आसान सी तरकीब ने सटीकता को 68% सिर्फ एक कोशिश के साथ से बढ़ाकर सीधे 90% 5 कोशिशों के साथ कर दिया। ये दिखाता है कि कई बार कोशिश करके औसत निकालने या बहुमत लेने से नतीजे की स्थिरता और सटीकता बढ़ सकती है। ये तो वाकई प्रभावशाली है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो के जरिए सोचना वाली बात क्यों मायने रखती है? सुनने वालों के लिए इसका क्या महत्व है? इसके कई महत्वपूर्ण मतलब निकलते हैं। पहला, वीडियो के जरिए सोचना हमें एआई के दिमाग में एक नई, ज्यादा सहज खिड़की देता है। हम सिर्फ फाइनल जवाब नहीं देखते, बल्कि ये देख पाते हैं कि एआई किसी नतीजे पर कैसे पहुंच रहा है, या कम से कम उसे कैसे विजुअलाइज कर रहा है। हाँ, ये टेक्स्ट के बड़े से ब्लॉक से ज्यादा समझने में आसान हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा, ये दिखाता है कि एआई दुनिया के बारे में एक वास्तविक भौतिक और दृश्य समझ, एक इंट्यूशन विकसित करना शुरू कर रहा है। वो सिर्फ टेक्स्ट पैटर्न से आगे बढ़कर ज्यामिति रिश्तों, भौतिक प्रक्रियाओं जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन और स्थानिक तर्क को समझने की शुरुआत कर रहा है। भले ये क्षमता अभी प्रॉम्प्ट रीराइटर जैसी बाहरी मदद पर निर्भर हो सकती है। और प्रॉम्प्ट रीराइटर वाली जो खोज हुई, उसका क्या मतलब है? वो हमें एआई आर्किटेक्चर का एक यथार्थवादी नजरिया देता है। ये दिखाता है कि एआई का भविष्य शायद सिर्फ एक बहुत बड़े, सब कुछ जानने वाले मॉडल बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि खास काम करने वाले मॉडलों की एक सिम्फनी, एक तालमेल बनाने के बारे में है, जो एक साथ सोच सकते हैं, बना सकते हैं और तर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट मॉडल तर्क कर सकता है और वीडियो मॉडल उसे खूबसूरती से दिखा सकता है। तो व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भविष्य में एआई इंटरफेस ज्यादा सहज और विजुअल हो सकते हैं। सोचिए, एआई मुश्किल वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एनिमेटेड वीडियो बना सकता है, या गणित की समस्याएं हल करने के लिए व्हाइट बोर्ड ट्यूटोरियल। ये वैज्ञानिक खोज से लेकर जैसे अणुओं के व्यवहार का अनुकरण करने वाले वीडियो बनाना, शिक्षा, इंटरैक्टिव विजुअल लेसन और रचनात्मक कलाओं, गतिशील विजुअल आर्ट बनाना तक कई क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। एआई टेक्स्ट और स्थिर तस्वीरों की सीमाओं से आगे बढ़कर वीडियो के जरिए सोचने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हमने सोरा 2 जैसे काल्पनिक मॉडल की क्षमताओं को देखा, वीडियो थिंक बेंच के जरिए इसका टेस्ट कैसे हुआ और इसके आश्चर्यजनक नतीजे, खासकर गणित और तर्क में। और हमने पर्दे के पीछे के रहस्य को भी उजागर किया, प्रॉम्प्ट रीराइटर, जो दिखाता है कि ये क्षमताएं अक्सर अलग-अलग मॉडलों के तालमेल से आती हैं, न कि किसी एक अकेले मॉडल से। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। अगर एआई वाकई में विजुअल सिमुलेशन के जरिए तर्क कर सके, न कि सिर्फ चालाक पाइपलाइनों से उसकी नकल करे, तो वो क्या हासिल कर सकता है? अभी के नतीजे तो यही बताते हैं कि मुश्किल तर्क अभी भी टेक्स्ट आधारित मॉडल रीराइटर में हो रहा है। पर क्या होगा अगर वीडियो मॉडल खुद स्थानिक और भौतिक तर्क में बेहतर हो जाए? क्या ये भविष्य में जटिल भौतिक सिस्टम जैसे नई तरह की मशीनें या इमारतें डिजाइन कर पाएगा? क्या ये पूरी तरह से विजुअल प्रयोग और सिम्युलेशन के जरिए नए वैज्ञानिक सिद्धांत खोज सकता है जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते? या गतिशील विजुअल आइडिया के आधार पर कला के बिल्कुल नए रूप बना सकता है? इन पाइपलाइनों से आगे बढ़कर वाकई में एकीकृत विजुअल तर्क तक पहुंचने के लिए अगले कदम क्या होने चाहिए? सोचने के लिए बहुत कुछ है।